वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011। अब तक इसकी चैप्टर 1 की चैप्टर 2 की दोनों की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिवाइड हुआ है पार्ट्स में। जैसे पार्ट 1 बात करते हैं मैन्युफैक्चर की, जो सेक्शन नंबर 15 से लेके स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 17 तक। फिर बात करता है पार्ट 2 पोजेशन की, जो सेक्शन नंबर 18 से सेक्शन नंबर 20 तक कंटिन्यू रहता है। फिर बात करता है पार्ट नंबर सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की, दो सेक्शन 21 22 की इसकी बात करते हैं। पार्ट डी बात करता है सेल की, जो सेक्शन नंबर 23 से शुरू होकर सीधा पहुंचता है सेक्शन नंबर 26 तक। तो आज हम इसमें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, देन हम इसका चैप्टर नंबर 4 पर आएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो बात करता है यहाँ से, जो है चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 15। चैप्टर नंबर 3 बात करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल के बारे में। पार्ट 1 बात करता है मैन्युफैक्चर की। सेक्शन नंबर 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर एक्सेप्ट अंडर दिस एक्ट। प्रोहिबिशन करना मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर को एक्सेप्ट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में। तो ये बात की गई है कि कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं कर सकता लिकर को, कंस्ट्रक्ट या वर्क अ डिस्टिलरी, ब्रिव्यू, वाइनरी या वेयर हाउस बना नहीं सकता, बॉटल नहीं रख सकता किसी लिकर की। ये भी देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि बॉटल भी नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि बॉटल रीयूज हो सकती है और हो सकता है कि आप उसमें मतलब आप नहीं मतलब हो सकता है कि उस बॉटल में कोई भी पर्सन जो है वो अनफिट लिक्विड डाल दे और उसको बेचने लग जाए, तो बॉटल भी नहीं रख सकते। यूज, कीप और हैविंग इन पोजेशन एनी मटेरियल, स्टिल utensils, implemented or apparatus, whatever for the purpose of the whatsoever for the purpose of the manufactured product, producing any liquor except under the authority subject to the terms and condition as may be prescribed in this behalf by the financial commissioner। तो यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल कमिश्नर जो होगा ना, वो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है रूल्स बनाएगा, और जिसको वो परमिट करेगा ना, वही जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बॉटल रख सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ द डिस्टिलरी लिकर और एनी डिस्क्रिप्शन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी काइंड और क्लास ऑफ द लिकर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे सकती है और फाइनेंशियल कमिश्नर यहाँ पे जो है वो सब टर्म्स एंड कंडीशन बना सकता है। सेक्शन नंबर 16 बात करते हैं स्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज, ब्रिव्यूज, वाइनरीज और वेयरहाउस। तो फाइनेंशियल कमिश्नर, लेकिन किसके रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के बाद, स्टेट गवर्नमेंट की क्या बनाएगा, स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल कमिश्नर इशू करेगा ना, उस हिसाब से डिस्टिलरीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे स्प्रिट बनाया जाए। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं किसी डिस्टिलरीज को, ये स्टैब्लिश करवा सकता है। लाइसेंस दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन या वर्क ऑफ डिस्टिलरी और रिव्यू और वाइनरी के लिए। स्टैब्लिश कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं वेयर हाउस को जहाँ पर लिकर में भी डिपॉजिट कैप्ड विदाउट पेमेंट और ड्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं वेयर हाउस को, रूल्स बना सकते हैं लाइसेंस ग्रांट करने की, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की, और पीरियड ऑफ विच द लाइसेंस शेल बी ग्रांटेड, किस इतने टाइम के लिए ये लाइसेंस ग्रांट होगी। इंस्पेक्शन करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए डिस्टिलरीज को, मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलरीज, रिव्यूज और वाइनरीज को, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द मेंटेन, कैसे उनके अकाउंट्स को मेंटेन किए जाएंगे, कैसे रिटर्न्स ऑफ द लाइसेंसेस जो हैं वो भरे जाएंगे, अपकमिंग ऑफ द बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स क्या होंगे, साइज और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टिल्स एंड अदर प्लांट के क्या साइज होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर, पासिंग आउट ऑफ द स्पिरिट और या फर्मेंटिंग लिकर की क्या होना चाहिए, चार्ज ऑफ द लाइसेंस, लाइसेंस के जो होंगे उसके क्या चार्ज होंगे, और जितने भी मैटर्स हैं इन सब के बारे में फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो रूल्स बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। प्रोहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ लिकर मैन्युफैक्चर और स्टोर इन अ डिस्टिलरी, ब्रिव्यू और वेयर हाउस। कोई भी लिकर जो मैन्युफैक्चर हुई हो, स्टोर हुई हो एन डिस्टिलरी, ब्रिव्यू, माइनरी, वेयर हाउस, ये कोई भी प्लेस ऑफ स्टोरेज स्टैब्लिश हुए, लाइसेंस हुई हो इस एक्ट में, shall be removed therefore unless the excise duty or as the case may be countervailing duty, if any levied or payable under section 36 has been paid or bond or prescribed has been executed for the payment। जब तक उसकी पेमेंट ना हो जाए सेक्शन नंबर 36 में वो सब यहाँ पर प्रोहिबिटेड रहेंगी और कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। पार्ट 2 बात करता है पोजेशन की, कि किन के पोजेशन में होगी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन शेल हैव इन पोजेशन quantity of liquor in excess of the quantity as the state government
अंडर सेक्शन 25 में जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। और अगर आपने ये रख लिया है तो आपको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी रिटेल सेल को, एक्सेप्ट जब तक आपके पास अथॉरिटी ना हो। और अथॉरिटी में कैसे होगी, जैसे कि लाइसेंस ना हो मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल, सप्लाई करने की, या परमिट या पास ना हो ग्रांट करने के लिए कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो आप ये चीज़ नहीं रख सकते, कोई भी पर्सन यहाँ पे ये नहीं रख सकता। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सब सेक्शन शेल अप्लाई टू एनी लिकर इन द पोजेशन ऑफ द कॉमन कैरियर और एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिशियल पर्सन हु हैज हिज लॉफुल कस्टडी। लॉफुल कस्टडी वालों के लिए यहाँ पर ये रूल नहीं है। लाइसेंस्ड वेंडर्स जो होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, शेल नॉट हैव इन पोजेशन एट एनी प्लेस अदर देन ऑथराइज्ड बाय द लाइसेंस। जो लाइसेंस में ऑथराइज प्लेस है उससे के ज़्यादा, उससे अलग वो कहीं नहीं रख सकते। कितनी क्वांटिटी ऑफ लिकर जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन की है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जब तक परमिट ग्रांट है कलेक्टर के द्वारा तब तक ही आप उसको अपने यहाँ पे रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं। State government by notification prohibited the possession of any liquor, restrict any such possession by such condition as it impose। State government कोई भी restriction liquor पे जो है वो लगा सकती है उसके possession पे। Possession of unused printed label crops by certain person to be punishable। Even unused printed labels भी आप possession में नहीं रख सकते तब तक कि उसको use करने के लिए आपके पास एक अथॉरिटी ना हो। लेकिन कुछ भी चीज़ यहाँ यह नहीं है कि अगर पर्सन लाइसेंस्ड है, ठीक है, लाइसेंस्ड है और मैन्युफैक्चर करने के लिए या रिसीव करने के लिए ऑर्डर वो ऐसे स्पेसिफाइड कर रहा है, किसी को रिसीव कर रहा है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन 2 हैं। प्रोहिबिशन करता है कोई भी पोजेशन ऑफ अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। कोई भी पर्सन यहाँ पर जब तक अथोराइज ना हो वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर लेकर का नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर पार्ट सी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट की बात करता है। सेक्शन नंबर 21 प्रोहिबिटेड करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर जब तक कि पेमेंट ना कर दी गई हो एक्साइज ड्यूटी की, या कोई और फी जो प्रिस्क्राइब है वो ना दी गई हो, या उन कंडीशन के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है। सेक्शन नंबर 22 बात करती है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिटेड और परमिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर की। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है और प्रोहिबिटेड भी कर सकती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ पास है जो कलेक्टर ने दी है। तो पास कौन देता है, ये कलेक्टर देता है, जो कि हमें डेफिनेशन क्लोज में पता चल गई है। Provided that on such condition as financial commissioner may prescribe a pass granted under this excise law in force in another state may be deemed to be the pass granted under this। अगर सपोज करो ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये यहाँ पर दिल्ली है, तो अगर सॉरी हरियाणा है, तो अगर हरियाणा में पास है तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे भी पास जो है वो अलाउ हो जाएगा। सेम वेज पंजाब के साथ, क्योंकि इंटर स्टेट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। पार्ट डी बात करता है सेल की। तो कोई भी पर्सन जो है वो बेच नहीं सकता जब तक कि उसके पास अथॉरिटी ना हो। कोई भी लिकर किसी भी प्लेस से अदर देन लाइसेंस प्लेस है वहाँ पे वो नहीं बिकेगी, ना ही उसका कंजप्शन होगा पब्लिक प्लेस पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्लेस पे कोई लिकर का कंजप्शन नहीं होगा जब तक कि उसके पास लाइसेंस के पास अथॉरिटी ना हो। इस सेक्शन में सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर लॉफुली प्रोक्योर्ड बाय एनी पर्सन फॉर हिज प्राइवेट यूज के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा। अगर प्राइवेट यूज के लिए लेके आया तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। प्रोहिबिटेड करता है सेल को और अडल्टरेट लिकर को। कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर या कोई भी पर्सन जो यहाँ पर वेंडर है, एक्टिंग कर रहा है, वो अडल्टरेट नहीं कर सकता लिकर को। सिर्फ लाइसेंस्ड वेंडर ही यहाँ पर बेचेंगे और सही तरीके से पोजेस, स्टोर, सेल और एक्सपोज करेंगे। उस अडल्टरेट लिकर को नहीं बनाएंगे। पावर है क्या है स्टेट गवर्नमेंट की, वो लिमिट्स को डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, बोथ एनी लिकर के पर्पज से या सेल के पर्पज से क्या मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या मैक्सिमम होनी चाहिए, किस स्पेसिफिक ओकेजन पे कितना मिलना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी। प्रोहिबिशन ऑफ सेल टू अ माइनर ऑन हिज बिहाफ। अगर कोई लाइसेंस होल्डर है किसी या उसके बिहाफ में कोई पर्सन एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो लिकर अंडर एज 18 को देता है तो वो पनिशेबल हो जाएगा 10,000 रुपीज़ के लिए, नॉट लेस देन 2,000 रुपीज़। ठीक है, 2,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना उसको लगेगा अगर लाइसेंसी भी किसी अंडर 18 ईयर को बेच रहा है तो। ठीक है,
अब अगर लाइसेंस होल्डर एक्टिंग या उसके बिहाफ पे कोई और या बार वाला या वेंडर वाला या कोई और प्लेस जो है स्टोर करने वाला अंडर एज ऑफ 18 है, ही शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से लेके तक कम से कम उसको सजा भी मिल जाएगी अगर एनी 18 ईयर्स के पर्सन को वो सर्व करता है, या 50,000 रुपीज, या दोनों को, कि यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिल सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।